बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, बाज़ औक़ात मुँह से बदबू सी आती है और वो बदबू जो है ना तो खुद उसका आना अच्छा लगता है और ना ही आस पास बैठा कोई शख्स हो तो उसको मुंह से बदबू आती कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ती। तो इसके लिए 2-3 आसान से नुस्खे हैं, उनको इस्तेमाल में लाएं और फ़ायदा उठाएं। एक तो है कि सौंफ आपने लेनी है, चाय का आधा चम्मच, और सुबह शाम खाने के बाद वो सौंफ आधा चम्मच चाय वाला उसको चबा कर थूक फेंक देना है। और अगर आप उसको खाना भी चाहें तो थोड़ी देर 2-3 मिनट सौंफ चबा कर वो निगल लें, खा लें। तो इससे जो मुंह से नाखुशगवार स्मेल आती है वो नहीं आएगी। आम तौर पे इसकी जो वजह होती है वो 2 ही वजूहात होती हैं इसकी। एक तो या तो मैदा में कोई ख़राबी होती है और मैदा से जो बुखारात वगैरह उठते हैं वो मुंह में जाकर बदबू का, नाखुशगवार स्मेल का बायस बनते हैं, और या फिर मसूड़ों की कोई ख़राबी होती है और जिससे वो जो दांतों का, मसूड़ों का जो मवाद उसमें गंदा जो रह जाता है वो फिर बदबू का, स्मेल का, नाखुशगवार सा एहसास देता है। और इसमें दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल आपने करनी है, यानी दूसरा नुस्खा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है न्याज़बो। ये भी आम मिलने वाली चीज़ है, लोगों ने घरों में गमलों में लगाई होती है, या फिर आसपास से किसी बगीचे से, बाग से, किसी खेत वगैरह में कोई 2-4 बूटे किसी ने लगाए होते हैं, पौधे लगाए होते हैं इसके, तो वो वहीं से इसके पत्ते ले लें। 3-4 पत्ते दिन में 3-4 मरतबा उनको चबा कर थूक फेंकते जाएं। तो इससे भी, इसके इस्तेमाल से मुंह से जो बदबू सी आती हो वो उसका आना बंद हो जाता है और अच्छा खुशगवार सा एहसास पैदा होता है सांस लेने में, कोई चीज़ खाने में, क्योंकि खुशबूदार सा ये कर देती है मुंह को ये न्याज़बो का इस्तेमाल। और एक और है चीज़ कि आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 नींबू का रस निचोड़ दें और उस पानी को 2 तरह से इस्तेमाल कर लें। एक तो ये है कि या तो उसको आधा पानी सुबह और आधा शाम को इस्तेमाल करें, और वो इस तरह इस्तेमाल करें कि पानी से वो कुलियाँ करें। थोड़ी देर पानी को मुंह में रखें, ज़ुबान से वो उसको हरकत दें पानी को मुंह के अंदर, और फिर उसको फेंक दें। बार बार 2-4 मिनट इस तरह करें तो लीमो मिले हुए पानी से कुलियाँ करना भी मुंह की बदबू को ख़त्म कर देता है और सांस लेने में बड़ा खुशगवार सा एहसास पैदा कर देता है। और एक और जो दूसरा इसका इस्तेमाल है लीमो मिले पानी का, वो है कि इसको या तो वो कुली कर लें 2-3 मिनट इस सुबह शाम, तो उससे ये बदबू आना, मुंह से जो नाखुशगवार सी स्मेल आना, वो ये मसला ख़त्म हो जाता है। या फिर उसको
लीमू मिला हुआ पानी 1 गिलास सुबह और 1 शाम, वो वैसे पी लें, उसको इस्तेमाल कर लें, पी लें। और पीना इस तरह है कि सुबह नाश्ते से कोई आधा पौना घंटा पहले उसको पीना है, और शाम को 4-5 बजे उसको इस्तेमाल करना है। फिर यानी वही लीमू मिले हुए पानी का 1 गिलास। तो इसको पीने से भी मुंह से बदबूदार स्मेल आना वो ख़त्म हो जाता है। और इसका एक फ़ायदा और भी है कि जिगर इससे बड़ा सही तरह काम करने लगता है। मैदा, जिगर, वो उनकी जो थोड़ी छोटी मोटी खराबी अगर हो तो वो भी दूर हो जाती है इसके इस्तेमाल से। और जिस्म बड़ा वो एक्टिव सा महसूस होता है इसके इस्तेमाल से। तो ये आप ये नुस्खे इस्तेमाल करें। छोटे से 3 नुस्खे हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी अद्वियात भी इसमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, आम सी चीज़ें मिलने वाली हैं, और आसपास से वो मिल लेकर जल्दी जब मर्ज़ी बंदा इनको इस्तेमाल कर लेता है। तो ये तो थी चीज़ें वो जो हैं वो खाने में या वैसे पीने में, कुलियाँ वगैरह करने के लिए जो इनका इस्तेमाल है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो इनसे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वो चीज़ है कि नीम का जो दरख्त है उसकी मिसवाक लेकर वो मिसवाक सुबह शाम इस्तेमाल उसको करें। तो उसकी मिसवाक करना भी मुंह से बदबू आना बहुत जल्द ख़त्म कर देता है। और मसूड़ों की खराबी किसी किस्म की भी हो, नीम की मिसवाक उसको भी दूर कर देती है। वैसे भी मिसवाक का इस्तेमाल वो हमारे दीन में उसके इस्तेमाल पर बड़ा ज़ोर दिया गया है, बड़े उसके फ़ायदे हैं। तो मिसवाक नीम की अगर इस्तेमाल की जाए तो उससे बहुत से दांतों के मसाइल, दांतों की बीमारियां और मसूड़ों की खराबी से कोई बदबू वगैरह जो मुंह से आती हो वो ख़त्म हो जाती है नीम की मिसवाक के इस्तेमाल से। और अगर मुंह साफ़ सुथरा होगा, मुंह में कोई मिसवाक वगैरह की जाती होगी बाकायदगी से, तो जो जरासीम दांतों में, मसूड़ों में मौजूद होंगे, जो ये दांतों की मज़ीद पेचीदगियों का, खराबियों का बायस बनते हैं और बदबू वगैरह मुंह में पैदा करते हैं, वो भी मिसवाक के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। और दांत और मुंह अगर साफ होगा, सही तरह से मिसवाक की जाएगी, तो उसके असरात मैदे पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। मैदा भी बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर मैदा किसी का सही काम करता हो तो वो ऐसा शख्स बहुत से अमराज से, बहुत सी बीमारियों से वो बचा रहता है और सेहतमंद रहता है। तो ये नुस्खे जो हैं इनको आप इस्तेमाल में लाएं, इनसे फ़ायदा उठाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।